ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यू चैप्टर एक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दो टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको कुछ होमवर्क सॉल्व करने के लिए कहा था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करने वाले, आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है न्यू सिलेबस के। ठीक है, ओके। तो एक बार ऑर्डर और डिग्री को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। और डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसी का पावर। ठीक है ना, इतना तो पता ही है सबको। ऐसा तो कोई नहीं कि आज सडनली आज ये लेक्चर देख रहा है, ठीक है ना, जो आज ये लेक्चर देख रहा है उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो ऑर्डर डिग्री क्लियर होगा। बट डिग्री लिखते टाइम आपको पता है ना, बहुत सारे किंतु परंतु है, बहुत सारे कंडीशंस है उस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, ये दो बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और इसी का पावर, इसका पावर कितना है? 1। तो डिग्री हो जाएगी 1। ऑर्डर टू डिग्री 1। ठीक है, आई होप कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं गई होगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे, और यहाँ क्या है ना, ऑर्डर तो ठीक है। देखो, ऑर्डर बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, बहुत सिंपल है ऑर्डर देखना। बट डिग्री लिखते टाइम आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसकी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, रूट वाली टर्म है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट। तो आपको पता है स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब। तो जब क्यूब रूट करूँगा मैं, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर भी क्यूब आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है ना, दोनों तरफ क्यूब कर दिया हम लोगों ने। अब क्या इसमें कोई रेडिकल साइन है? नहीं है। कोई फ्रैक्शन फॉर्म है? वो भी नहीं है। तो ऑर्डर और डिग्री आसानी से बता सकते हो। ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये दो बार डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। ऑर्डर हो जाएगा 2, और उसी का पावर कितना, सॉरी क्यूब किया था ना हम लोगों ने, 3 चाहिए। ठीक है ना, क्यूब किया था, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है ना, क्यूब किया था हम लोगों ने, दोनों तरफ क्यूब लिया था ऐसे, तो क्यूब रूट क्यूब कैंसिल होकर ये बचा और ये क्यूब। तो ऑर्डर टू डिग्री 3। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। फ्रैक्शन फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को शिफ्ट कर देते हैं। तो जब ये डी वाई बाई डी एक्स इधर डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या देगा? डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर देगा। डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 साइन एक्स प्लस 3। तो अब ना ही कोई रेडिकल साइन है, ना ही कोई फ्रैक्शन फॉर्म है। तो ऑर्डर कितना आएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 1, और डिग्री उसी का पावर कितना है? 2। तो डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है ना। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे ना इस साइड क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। बट जिन बच्चों के मेरे पास होमवर्क आए हैं, वो पता नहीं वह 12th में है या नहीं है। मतलब सोचो कि आप लोग 12th में चले गए और आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते नहीं आता है, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है ना, तो ट्राई करो, या फिर मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ अपने छोटे भाई बहनों से सीख लो कि स्क्वायरिंग कैसे किया जाता है। ठीक है ना, इतना तो अपने को आना चाहिए ना कि स्क्वायरिंग करते आना चाहिए। ठीक है ना, आप में से किन बच्चों क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो क्या किया उन्होंने? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मतलब आप कितने बेवकूफ़ हो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड है, x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग आपके लिए ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आप लोग साइंस में हो, 12th में चले गए, और अगर आपको ये नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। स्क्वायरिंग करना मतलब क्या? कंप्लीट स्क्वायर करना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर, इस तरीके से। और जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ओके ठीक है, स्क्वायरिंग तो कर लिया। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, जब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसको 1 ही बार डिफरेंशिएट किया और इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसको ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा आप सोच पे लो कि होल स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना आएगा, 2 आएगा, कोई फर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसी का पावर कुछ नहीं मतलब कितना 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, ऑर्डर टू डिग्री 1। ओके ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है, और इसी का पावर, इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, सो ऑर्डर टू डिग्री 1। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स को डिनोट करने का एक तरीका ये भी है कि वाई के ऊपर में डैश, सिंगल डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब वाई के ऊपर डबल डैश, ठीक है, 3 डैश का मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। ओके तो ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो गया इसका 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और उसी का पावर कितना है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देखो, अब क्या होता है ना, जब आपका बेसिक बहुत वीक होता है ना तो ऐसी दिक्कतें होती है आपको कि यही सॉल्व करते नहीं आता। बहुत से बच्चों ने तो पावर का मल्टीप्लिकेशन ही कर डाला, मतलब ये नहीं समझ में आता कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, ठीक है ना। अरे अगर ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तब पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अच्छा क्या यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, क्या आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई देना चाहिए। 1/2 जो लिखा है, क्योंकि आपको पता है x पावर 3/2 का मतलब होता है 1/2 जो है स्क्वायर रूट है, 1/2 जो है स्क्वायर रूट है और उसका क्यूब है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 और इसका होल स्क्वायर, इस पूरे इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 8 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इस पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो ऐसा लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, तो अब पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे भी पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और जब पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर में कितना आएगा 3, ठीक है, और ये कितना दे रहा है अपने को 8 का स्क्वायर 64 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर तो ज़्यादा देखना ही नहीं क्योंकि ये 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसी का पावर, तो डिग्री हो जाएगी 2, ऑर्डर टू डिग्री 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और उसका पावर कितना है 2 है। ओके तो इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना था, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना वो यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, माइनस है, बट माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनटू होना चाहिए, तो वहाँ आप करेक्शन कर लो, माइनस रहा तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना, इनटू होना चाहिए, इनटू। तो देखो ये बेसिकली क्या लिखा है पता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाता हूँ कि ये लिखा है x पावर 1/2 और y पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 20। अब आपको ये सोचना है कि ये भी स्क्वायर रूट लिखा है, ये भी क्यूब रूट लिखा है, तो मैं इसके पावर में ऐसा कौन सा नंबर लूँ, पावर में कौन सा नंबर लूँ ताकि स्क्वायर रूट भी हट जाए क्यूब रूट भी हट जाए। तो पावर में एक नंबर है 6,
कौन सा नंबर है 6, क्योंकि ये जो 6 है दोनों के साथ जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये ऐसा आएगा x टू द पावर 1/6, x टू द पावर 1/2 का पावर 6 और y टू द पावर 1/3 का पावर 6, और दोनों तरफ पावर 6 लेना होगा, 20 पावर 6। तो पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 देगा और ये 2 देगा और 20 पावर 6। तो इस तरीके से आपका पावर जो रेडिकल साइन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ पावर कितना लेना है 6, d3y/dx³ पावर 1/2 dy/dx पावर 1/3, इसका होल पावर कितना लेना है 6, और यहाँ पे जो 20 है इसका भी होल पावर कितना लेना है 6। ओके, अब ये पावर 6 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये देगा d3y/dx³ पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा 3, और ये देगा dy/dx पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन 2, 20 पावर 6। बस अब ये निकाल के मैट बैठ जाना 20 पावर 6 कितना होगा करके, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 3, और इसी का पावर यानी कि डिग्री, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3, तो ऑर्डर 3 डिग्री 3। यहाँ पे क्या करना है, ये सिंपली स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते तो होल स्क्वायर आता है x प्लस d²y/dx² का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये क्या देगा 1 प्लस d²y/dx² का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देगा a² मतलब x² प्लस 2ab 2 × x d²y/dx² प्लस फिर इसका होल स्क्वायर, सो d²y/dx² का होल स्क्वायर हो गया, x का होल स्क्वायर x² 2x d²y/dx² प्लस d²y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 1 प्लस d²y/dx² का होल स्क्वायर आ गया। तो दोनों तरफ से देखो ये d²y/dx² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा x² प्लस 2x d²y/dx² इज इक्वल्स टू 1। ये फाइनली अपने पास बचा, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर 2 और उसी का पावर 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, तो आंसर आएगा ऑर्डर 2 डिग्री 1। ओके, तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 6.1 के सभी सॉल्यूशन थे। आई होप कि आपको इसको देखने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट, जहां आप लोग गलतियां कर रहे थे वहां आपकी गलतियां समझ में आ रही होगी कि आप कहां पे गलतियां कर रहे थे। ओके, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.2 जो है ये बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद है डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म करना सीखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने एक नया वर्ड सुना था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास उतना ही चांस है डिफरेंशिएट करने का। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही बार डिफरेंशिएट करते हो, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, ये करते आना चाहिए। तो देखो ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। x² + y² इज इक्वल्स टू 4ax, x² + y² इज इक्वल्स टू 4ax, वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो आप लोग तो ये ट्राई करो, देखो आप जब इस क्वेश्चन को अप्रोच सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए कि आपके पास एक चांस है ना डिफरेंशिएट करने का, तो आप ये इंश्योर करो कि एक बार डिफरेंशिएट होने पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया फिर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं अगर मान लो x के साथ डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय x, अगर x से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, देखो मुझे x प्लस y² बाय x इज इक्वल्स टू 4a मिलेगा।
समझा? तो मेरा एम क्या था इस क्वेश्चन में कि जो कांस्टेंट है मैं उसको अकेला रखूं, कांस्टेंट है उसको अकेला रहने दूं, ताकि जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाए। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, इन दोनों पे लगाया जाएगा डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल तो सबको पता ही है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 2y dy बाई डी एक्स, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में कितना डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, और 4a कंप्लीटली कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। आई होप देखो तो क्या होगा, जब आपने डिफरेंशिएट करना आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट गया, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, नहीं है। ओके, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा तो 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैं एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए। तो मेन एम क्या है आपका कि आपके पास जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आप उतने बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, और फाइनल आंसर में से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते आना चाहिए। तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है या कांस्टेंट को सेपरेट कर लो, कांस्टेंट को सेपरेट करो ताकि डिफरेंशिएट करने के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस अपन हर क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, जिस क्वेश्चन में पॉसिबल है उसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसमें वेयर a एंड b आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसमें ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि आप a और b को अकेला कर दो, a और b को सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो फिर यहाँ क्या करें, तो चलो यहाँ पे जो कर सकते वो तो करें। पहले क्या कर सकते हैं कि मेरे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, by स्क्वायर का b कांस्टेंट है बाहर आएगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, और 1 का कितना 0, तो ये कितना हो गया देखो 2ax हो गया, 2ax प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करने पे क्या फ़ायदा होगा, ये देगा ax प्लस by dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। एक बार डिफरेंशिएट मैंने किया बट एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ अब तक, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। क्या करना चाहिए, अगली एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, चलो करके देखते हैं। एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा। यहाँ क्या करें, यहाँ पे अगर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो b dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना 0। लेकिन अभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुए। तो देखो ये तो तरीका आपके लिए काम में नहीं आएगा, इससे आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। कुछ कर पाओगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो पाएगा, क्यों देखे थोड़ा सा और एक आधी ट्राई करके, a प्लस इन दोनों में से देखो b और b तो कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से b कॉमन निकला तो क्या बचा, b अगर कॉमन निकला तो क्या बचा मेरे पास y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 0। कोई फ़ायदा नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये अपने काम में नहीं आया इससे, ठीक है ना, इससे अपना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे और कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका और सोच के देखते हैं कि अगर मैं किसी एक हाथ कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर लेता, एक कांस्टेंट से डिवाइड कर लेता, जैसे कि अगर मैं मान लो a से डिवाइड कर देता हूँ पहले, डिवाइडेड बाय
या डिवाइडेड बाय बी कर लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय बी से डिवाइड करते हैं। तो बी से जब मैं डिवाइड करूँगा तो देखो क्या आएगा, ये ए बाय बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 बाय बी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाय बी हो गया। चलो इसको अब डिफ्रेंशिएट करके देखें कुछ फ़ायदा होता है क्या। तो डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए बाय बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y dy बाय dx, और 1 बाय बी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। 1 बाय बी का डेरिवेटिव आ गया 0। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे अपन और एक कोशिश करते हैं। कोशिश देखो क्या करते हैं, मैं पहले तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो a बाय बी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये a बाई बी एक्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या बचा y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स। मैंने आपको क्या बताया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूँ कि डिफरेंशिएट करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। तो अब देखो, अब बहुत सिंपल हो जाएगा, वाई एक्स को शिफ्ट कर लो इधर, ताकि वो जो माइनस ए बाई बी वो अकेला रह जाए और मेरे पास एक चांस है डिफरेंशिएट करने का, क्योंकि अब तक मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। समझ में आ गया। तो x को इधर शिफ्ट करने पे ये क्या हो जाएगा, y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या बचा माइनस ए बाई बी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ना अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ ये जो टॉपिक है ये आपसे बहुत मेहनत कराने वाला है। किसके लिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, आप जैसे हमने पहली बार किया, नहीं आया उसको छोड़ो, दूसरा रास्ता लगाओ, दूसरा रास्ते से भी नहीं आया, तीसरा रास्ता यूज़ करें। आपको ऑप्शन ढूंढते रहना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी भी एक चांस है, मैंने अब तक एक ही बार डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने ये कोशिश की कि हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक साइड रहना चाहिए। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक साइड हो गया तो मेरे पास जो एक चांस बचा है डिफरेंशिएट करने का, वो डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ट्राई करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे दो टर्म प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब वाई बाय एक्स। नाउ माइनस ए बाय बी इज कंप्लीटली अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, इट इज अ कंप्लीटली अ कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज 0। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो y बाय एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स। बट यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये दो टर्म कैसे डिवीजन में है, दो टर्म कैसे है डिवीजन में। तो अपने क्या करना होगा, डिवीजन रूल लगाना होगा। डेरिवेटिव निकालना है y बाय एक्स का, तो डिवीजन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस देन न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अब, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो बस यही अपने को करते आना चाहिए, यही थोड़ा सोचते आना चाहिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम कैसे एलिमिनेट करें। ओके, तो वैसे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट इसको एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। प्रॉपर वे में लिखने का क्या मतलब कि मैं सबसे पहले तो देखूं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, वाई स्क्वायर से। तो ये हर एक टर्म क्या हो, पहले ये वाली टर्म वाई स्क्वायर से सॉरी नॉट वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर से अगर पहले ये टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगी तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और फिर ये कंप्लीट टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ ज़्यादा हम लोग कर नहीं रहे, हमने हर एक पूरे इसको क्या किया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो जब ये टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगी तो एक एक्स कैंसिल होकर एक्स बचेगा, और फिर ये टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होकर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, जिसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो यही सब कुछ अपने को करते आना चाहिए। अगर आप ये करने में सक्सेस हो गए कि किस तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट होता है या किस तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए, तो आप हर एक क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर 5x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 5x। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है a एंड b। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज a एंड b। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2, तो अपने पास कितने चांस है 2 चांस है डिफरेंशिएट करने के। ठीक है, तो चलो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यहाँ लगा, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आएगा, e टू द पावर 5x का डेरिवेटिव। ठीक है ना, सबको आता ही है 5 e टू द पावर 5x प्लस वैसे फिर इसका डेरिवेटिव, तो b कांस्टेंट है बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 e टू द पावर माइनस 5x। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5a e टू द पावर 5x 5a e टू द पावर 5x माइनस 5b e टू द पावर माइनस 5x। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन 5a कांस्टेंट है तो इन डेरिवेटिव से बाहर आएगा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 5x, अगेन 5 e टू द पावर 5x। नाउ माइनस अगेन 5 भी कांस्टेंट टर्म तो डेरिवेटिव से बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस 5x का माइनस 5 e टू द पावर माइनस 5x। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा 25a e टू द पावर 5x माइनस 1 प्लस 25b e टू द पावर माइनस 5x। नाउ दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब आपके अब डिफरेंशिएट करने के चांसेस हो गए खत्म। बट क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ? क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ है? नहीं हुआ है। तो उसके लिए देखो अब क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 देखो कॉमन निकला, 25 कॉमन, तो क्या बचा 25 जब कॉमन निकला तो यहाँ बचा a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x, a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x। अब ध्यान से देखो a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x, ये क्या दिया है आपको? y दिया है, ये क्या है? y। तो आपका आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। तो देखो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं जिसमें आप इजीली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ी सी मेहनत कराएंगे आपकी तरफ से। ओके, ठीक है। इसके जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है वो एक्चुअली गलती से थर्ड पे ले लिया गया, वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन अगर आपके टेक्स्ट बुक सीक्वेंस वाइज देखोगे तो एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने गलती से उसको थर्ड पे ले लिया, बट थर्ड ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो उसको वो 5th क्वेश्चन है। तो y a cos log x प्लस b sin log x, अगेन a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
नाउ डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, a cos log x का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है बाहर आएगा, cos log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos f ऑफ x, ठीक है ना, सबको पता ही है cos f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन f ऑफ x, तो cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, दिस इज 1 बाई एक्स। नाउ प्लस ठीक है ये हो गया, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आएगा, अगेन साइन log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन log x का डेरिवेटिव cos log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स, सो dy बाई डी एक्स माइनस a साइन log x माइनस a साइन log x अपॉन x प्लस b cos log x अपॉन x, ठीक है। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों का बेस से मैं एक बार लिखा गया x, और ऊपर से क्या बचा माइनस a साइन log x, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ठीक है। x को शिफ्ट कर लो, ठीक है ना, मैं x को इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अगली बार डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो मैं बस वो डिवीजन रूल को अवॉइड करने के लिए x को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास दो चांस है ना डिफरेंशिएट करने के, ठीक है ना, दो चांस है डिफरेंशिएट करने के, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, सबको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है करके, इज इक्वल्स टू, हाँ, सो माइनस ए कांस्टेंट है साइन log x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos log x इंटू 1 बाई एक्स, और प्लस ये b बाहर, cos log x का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन log x 1 बाई एक्स, ब्रैकेट वगैरह देना भूलो मत, ठीक है ना, अभी तो आपको ब्रैकेट का वगैरह इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। सो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको ठीक से लिख रहा हूँ मैं, माइनस a cos log x अपॉन x माइनस b साइन log x अपॉन x, ठीक है। अगेन x बेस से मैं एक बार लिखेंगे, उस x को शिफ्ट कर लूँगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक स्टेप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बेस से मैं एक बार लिखा जाएगा, x को शिफ्ट करूँगा, जब x शिफ्ट होगा तो ये सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, तो ये कितना देगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और क्या बचेगा, क्या फिर बचेगा क्या, माइनस a cos log x माइनस b साइन log x, ठीक है ना। आई होप कि ये तो क्लियर हुआ होगा आपको कि बेस से मैं एक बार लिखा गया, उसको शिफ्ट किया तो ये स्टेप मिल गया अपने को, और इधर क्या बचा, माइनस a cos log x माइनस b साइन log x, क्या बचा, माइनस a cos log x माइनस b साइन log x, उसमें से माइनस कॉमन, तो क्या बचा, a cos log x प्लस b साइन log x, ठीक है। अच्छा ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमारा मेन एम क्या होता है, मेन एम ये होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ कितना, माइनस, और इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका y लिखा है, देखो y a cos log x प्लस b साइन log x, a cos log x प्लस b साइन log x, ये माइनस है, ठीक है। अगर माइनस y इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या बचा, 0, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस सिंपली क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करता आना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, ये मेरे सॉल्व करा के देने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप एक काम करते जाओ, आप पहले क्वेश्चन देख लो,
सॉल्यूशन देख लो, फिर वीडियो को पॉज कर लो और साइड में रख दो, फिर क्वेश्चन लिखो आप अपने नोटबुक में और उसको फिर सॉल्व करना चालू करो, ठीक है ना। अगर आपको सॉल्व करते टाइम दिक्कत आती है तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक है। तो ये करो ताकि आप सिर्फ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ये कोई पिक्चर नहीं है कि हम बढ़िया घर में पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके मोबाइल लेके बैठ गए और शहबाज सर क्या पढ़ा रहे देख रहे, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। ये सही तरीका नहीं है टीचिंग का। आपको नोटबुक लेके बैठना है, एक प्रॉपर टाइम डिसाइड करने में, नहीं तो मतलब ऐसा कर रहे हो कि 10 मिनट देख लिया, अब शहबाज सर से मूड नहीं है, अब फिजिक्स के लेक्चर देखते 10 मिनट, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं। 1 घंटा मैथ्स लेके बैठना है ना, लेके ही बैठना है, 1 घंटा फिजिक्स लेके बैठना है ना, लेके ही बैठना है, जैसे कि आप क्लासेस में करते हो, ओके, ठीक है। अगर आप इतना सब कुछ सीरियसली करते हो तो जाके कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो अपने हिसाब से कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। ओके, अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होल क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होल क्यूब। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, विच इज c। तो आपके पास कितने बार डिफरेंशिएट करने के चांस है? एक ही बार डिफरेंशिएट करने के चांस है। तो हमारा बेसिक एम क्या होता है ना, देखो बेसिक एम ये होता है कि अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करने का मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ये ट्राई करूंगा, ये मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि वो एक बार डिफरेंशिएट करने में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाए, ठीक है ना। क्या ट्राई करेंगे कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाना चाहिए। और ऐसा कब होता है? जब आप डिफरेंशिएट करते हो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कब हटता है? जब वो अकेला हो, मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि क्या ये सी को मैं अकेला बना सकता हूँ क्या, ठीक है ना। सी को अकेले बना सकते हैं कि सी को अकेले बनाने के लिए ऊपर का क्यूब हटना चाहिए, ऊपर का क्यूब हटना चाहिए। और ऊपर का क्यूब अगर हटाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना चाहिए? क्यूब रूट लेना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा वाई स्क्वायर इसके पावर में 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होल क्यूब और इसके भी पावर में 1/3। ये कितना हो जाएगा? वाई पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज 2/3। नाउ पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज एक्स प्लस सी। तो देखो सी अकेला रह गया अब, ठीक है ना, सी अकेला हो गया। तो जब मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हो गया, ठीक है। तो ये कोशिश करना है आपको, ये सोचना पड़ेगा कि आप जितने बार डिफरेंशिएट करने के चांस हैं उतने बार में आर्बिट्रेरी क्या हो जाए? एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये? बस अब तो फिर बहुत आसान है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर 2/3, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? y टू द पावर n, सो 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1 एंड dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ c 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 3 को शिफ्ट किया तो y टू द पावर माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड में मल्टीप्लाइड में गया और 2 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में आएगा, ठीक है। इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3/2 y टू द पावर माइनस 1/3 और इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू 3/2 y टू द पावर 1/3। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से आप लोगों को आ जाता है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टेप सोचना कि किस तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो आपके पास एक ये कहते हैं ना रामबाण, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक ही इसमें ख़त्म हो जाए सब। तो बस ये सोचो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो क्या मैं उसको अकेला बना सकता हूँ क्या? अगर आप ये उसको अकेला करने में सक्सेस हो गए तो डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है। और बाद में तो क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप में से ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होगी करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया? y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस बी इज इक्वल्स टू 4x माइनस बी वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर क्या क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में? तो हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब मेरे पास कितने चांस है, 2 चांस है। तो मैं क्या करूँगा, 2 चांस के अंदर मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होने चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि फर्स्ट जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, सेकंड टाइम जब डिफ्रेंशिएट करें तो सेकंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे फर्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे सेकंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये ट्राई करते हैं हम लोग। तो अब क्या करें, तो मेरे दिमाग में आता है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ अलग है, बट जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं पहले तो ये कर लूँ, y माइनस ए होल स्क्वायर, इसको y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4b, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4b। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि 4x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 4 आएगा, और 4b को जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b तो हट गया, लेकिन यहाँ पे a प्रेजेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, मैंने अब तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, इसको ओपन कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4b। ठीक है ना, ये क्यों किया, क्योंकि अब देखो ये भी कंप्लीटली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और अकेला है, ये भी कंप्लीटली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और अकेला है। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2ay का डेरिवेटिव, 2a तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव कितना dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर का, a कांस्टेंट है, a स्क्वायर का हो जाएगा 0 और 4x का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा अगेन 0। तो अब क्या करें, अब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी बचा हुआ है a, तो इसके बारे में सोचते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए। तो सबसे पहले तो जो मेरे लिए आसान है वो कर लेता हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो y dy बाई डी एक्स माइनस a dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, मेन एम, अब जब सेकेंड टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना हमारा मेन एम है, तो क्या ट्राई करेंगे कि अब ये a को मैं अकेले कैसे रखूँ, इस a को मैं सेपरेट कैसे करूँ, सिंगल कैसे रखूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो हट जाए। तो क्या करना चाहिए, तो देखो ये करना चाहिए हम लोगों ने, थोड़ा सा आपका डिफ्रेंशिएट करने के बाद कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। तो क्या करना चाहिए, इसको सेपरेट करने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ, y dy बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 को इधर लेके आता हूँ, ये इसको इधर लेके आता हूँ, तो माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स। मुझे a को अकेला रखना है तो मैं ये dy बाई डी एक्स को शिफ्ट करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड में डिवाइड में जाएगा, तो y dy बाई डी एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू में क्या बचा a। देखो अगर आपका डेरिवेटिव पार्ट ना बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि कैसा भी इक्वेशन आने दो मैं उसको आसानी से डिफ्रेंशिएट करता हूँ या कर सकता हूँ, तो आपके लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा तो डेरिवेटिव ही थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इतने ऐसे टर्म्स का डिवीज़न करना हमारे लिए बहुत, डिवीज़न रूल लगा के डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपके लिए ये दिक्कत वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ए को सेपरेट रखा, क्योंकि अब मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ए तो हट जाएगा, पर थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि डिवीज़न रूल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न रूल लगाना होगा। और कोई सिंपल तरीका नहीं था, अदरवाइज़ हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो ना, कोई बात नहीं, कर लेते। अरे इतना अभी अपन एकदम पेपर 2 के लास्ट में आ गए, इतना तो करते आना चाहिए, डिवीज़न ही रूल लगाना है। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा, जब इसका मैं पहले लिख लेता हूँ लगे तो आप लोगों के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, वाई
डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब किसका, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ए का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो चलो डिनोमिनेटर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये गया उधर तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाते हैं, देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाई का डेरिवेटिव अगेन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका, इसका फर्स्ट एज इट इज, वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर सेकंड एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस ये माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, और ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये समझा ना, डिनोमिनेटर वाला गया उस साइड तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अपना सॉल्व तो हो गया, इसको थोड़ा सा और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या देगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते तो माइनस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप और हम लोग कर सकते हैं एक्स्ट्रा, बस फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। और वो एक्स्ट्रा क्या, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। तो पहली, तीसरी, चौथी टर्म में से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, तो क्या बचा, यहाँ से बचा वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस यहाँ से बचा वाई, प्लस यहाँ से बच गया 2, ठीक है, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो देखो जो यह आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना, यह आ गया आपका फाइनल आंसर, और इसमें कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एलिमिनेट करते आना ही चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये मैथमेटिक्स के जो मतलब जो टूल्स है उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें, ये सारी बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को आप फिर से एक बार ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इस जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम अब तक तो हमने 2 तरीके से इसको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, उसको इजीली डिफरेंशिएट करो, कॉमन निकालो, फिर y पुट अप कर दो, ये एक। दूसरा तरीका क्या कि अगर मेरे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और तो एक ही चांस है मेरे पास डिफरेंशिएट करने का, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको सेपरेट करूँ, मतलब कि इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अकेला रखूँ और डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, ठीक है ना। अब वो तरीका ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ए 2 बार लिखा है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये मतलब नहीं है। ए 2 बार लिखा है तब भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने ये देखना है, कितने, एक ही है। भले ए 2 बार लिखा है बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, तो इसका मतलब अपने पास एक ही चांस है डिफरेंशिएट करने का। अब देखो क्या होगा, हम नॉर्मली कोशिश क्या करते हैं कि ए को सेपरेट रखें, ताकि डिफरेंशिएट करने के बाद ए आसानी से हट जाए। तो यहाँ पे देखो क्या करें, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए का डेरिवेटिव 0, ए बाई एक्स का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0,
a बाई एक्स का डेरिवेटिव a कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना -1 बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -a अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, मेरे पास एक ही चांस था डिफरेंशिएट करने का, मैंने एक चांस का यूज़ कर लिया, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएट किया। लेकिन क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा क्या? नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी हटा नहीं, अभी भी इसमें है। तो अब कैसे हटाएं? तो देखो, मैं जो आपको तीसरे तरीके की बात बता रहा था ना कि तीसरे मेथड क्या है, ये कितने तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका बहुत आसान है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करो, कॉमन निकालो, y बचता है। दूसरा तरीका कि जिसको अपने को एलिमिनेट करना है, जिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है उसको सेपरेट करो, सिंगल रखो ताकि डिफरेंशिएट करने पे वो हट जाए। एक तीसरा तरीका ये भी है, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन, मेरे पास एक ही चांस था डिफरेंशिएट करने का, मैंने कर तो लिया बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा नहीं। अब मैं यहाँ से ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, मतलब एक की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया, सो माइनस है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका a कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इस a को मैं इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ, a को क्या करता हूँ? इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ, मतलब जो गिवन क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई? माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस a के जगह माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगेन उस a की जगह भी माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में x। ठीक है, देखो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया। बस अब इसको जितना सिंपल बना सकते हो बना लो। एक x कैंसिल होके माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो, अच्छे से लिख लो। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसको भी इधर शिफ्ट किया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी है उधर, इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का कि आपके पास अगर एक ही चांस है, अगर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट अप कर दो। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, कुछ भी करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। जितने भी आपके पास मैथमेटिकल फंडे हैं उन सब फंडों का यूज़ करो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। फाइनल आंसर के अंदर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है इसका थोड़ा सा गलत आंसर दिया है, मतलब प्रिंट मिस्टेक हुई है। प्रिंट मिस्टेक क्या हुई है, उन्होंने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये आंसर है, एक्चुअली ये आंसर है, बट वहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ y लगा दिया, तो y तो नहीं आएगा। ठीक है ना, y नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7e टू द पावर 2x प्लस c2e टू द पावर 5x। तो अगेन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c1 c2। ठीक है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2। तो कितने चांस है आपके पास डिफरेंशिएट करने के? 2 चांस है डिफरेंशिएट करने के। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू c1e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? c1 कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर 2x का 2e टू द पावर 2x प्लस c2 बाहर, और ये आ जाएगा 5e टू द पावर 5x। ठीक है, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2c1 e टू द पावर 2x प्लस 5c1 e टू द पावर 5x। तो देखो हमारा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो किस तरीके का होता है कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे सेकंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाए। बट इसको अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट किया लेकिन एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे के वैसे हैं।
तो चलो देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे कोई एक आध आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ये जो c1 e टू द पावर 2x है, c1 e टू द पावर 2x, तो इसको शिफ्ट करता हूँ। तो मतलब c1 e टू द पावर 2x की जगह क्या आएगा, y माइनस c2 e टू द पावर 5x। समझा क्या क्या, क्लियर। c1 e टू द पावर 2x हमें फाइंड आउट करना था, तो इसको शिफ्ट किया मैंने। तो c1 e टू द पावर 2x की जगह क्या आ गया, y माइनस c2 e टू द पावर 5x प्लस 5c2 e टू द पावर 5x। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब तक एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है, 2y माइनस 2c2 e टू द पावर 5x प्लस 5c2 e टू द पावर 5x। दिस इज dy बाई dx। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2y now minus 2c2 e to the power 5x plus 5c2 e to the power 5x। ये minus 2c2 e to the power 5x plus 5c2 e to the power 5x, ये कितना देगा दोनों मिला के 3c2 e to the power 5x। तो देखो हमारा जो मेन एम होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे एक एटलीस्ट एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब एम क्या रहेगा कि जब मैं सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो मेरा सेकेंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए। तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे अगर सेकेंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है तो उसको अकेला रहना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको अपने को सेपरेट करना होगा। तो अब सेपरेट कैसे करें, तो dy बाई dx इस 2y को शिफ्ट करते, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3c2 e टू द पावर 5x। मैं e टू द पावर 5x को शिफ्ट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय e टू द पावर 5x, और इधर क्या बचा के रखा 3c2। देखो सेपरेट कर दिया ताकि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो बस मेरे पास एक चांस बचा हुआ था डिफ्रेंशिएट करने का, मैं अब वो चांस का यूज़ कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगेन फिर से डिवीजन रूल लगाना होगा अपने को। डिवीजन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बोलो, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dy बाय dx। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस देन न्यूमरेटर एज इट इज dy बाय dx माइनस 2y। न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5 e टू द पावर 5x, और अपॉन में कितना आएगा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब e टू द पावर 5x का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, तो जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो ये 0 से मल्टीप्लाइड होकर 0 बन जाएगा। तो जो बच गया उसको ठीक से लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ये तो शिफ्ट हो गया, 0 बन गया। e टू द पावर 5x, ये देखो ये एक टर्म है, पूरी कंप्लीट एक टर्म है, और ये दूसरी टर्म है। तो यहाँ से देखो e टू द पावर 5x कॉमन निकला, वो भी शिफ्ट कर दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना तो आता है ना, शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, इतना तो आता ही होगा। e टू द पावर 5x कॉमन शिफ्ट किया, अब 0 के डिवाइड में जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। क्या बचा क्या, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बचा। ये समझ में आ गया ना, e टू द पावर 5x देखो कॉमन निकला, ये समझा क्या, समझेगा, क्लियर हो गया इतना। e टू द पावर 5x कॉमन शिफ्ट कर दिया, 0 हो गया। तो यहाँ से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ से क्या बचा, e टू द पावर 5x तो कॉमन निकला था, 5 बचा, तो 5 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 dy बाई डी एक्स, और ये माइनस 5 माइनस 2y से प्लस 10y इज इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dy बाई डी एक्स माइनस 5dy बाई डी एक्स माइनस 7dy बाई डी एक्स
प्लस 10y इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको आइडिया आ रही है कि किस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो हमने 2-3 अप्रोचेस देखे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको और थोड़ा सा इसको डीप में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है c1x³ प्लस c2y² इज इक्वल्स टू 5। तो जो मैंने आपको बेसिक बता के रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। ट्राई ये करोगे कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे सेकंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना, ये ट्राई करेंगे। बट फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पे अगर आप फर्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना चाहते हो तो ये तभी एलिमिनेट होगा जब वो सिंगल, अगर वो सिंगल है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो ट्राई करते हैं कि हम लोग एटलीस्ट कोई तो भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सेपरेट कर पाए। ठीक है ना, किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सेपरेट कर पाए। और मैं कोशिश ये करता हूँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, या ऐसा करता हूँ, c1x³ इज इक्वल्स टू 5 माइनस c2y², मतलब इसको उधर शिफ्ट कर दिया। और x³ ऐसा रखता हूँ, c1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस c2y² डिवाइडेड बाय x³। समझा? पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने c2y² को शिफ्ट किया, तो 5 माइनस c2y², फिर x³ को शिफ्ट किया। ठीक है, अब देखो c1 आपका सेपरेट है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो c1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। और यहाँ लगाना होगा हमें डिवीजन रूल। क्या लगाना होगा, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कहता है डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। बोलो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 5 का 0 माइनस c2 कांस्टेंट है, बाहर निकला, y² का 2y dy/dx आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज 3x² होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा x⁻6। इसको शिफ्ट कर लो 0 के तरफ। ठीक है ना, ये जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया, ये तो इधर गया, ये 0 हो गया। इसको मैं इसके साथ शिफ्ट करता हूँ, देख लो शिफ्टिंग ध्यान, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 0 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये गया इधर, तो यहाँ x³ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना देगा ये, माइनस 2c2x³ dy/dx। ठीक है, 0 तो लिख के कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये x³ देखो इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ। उधर से ये देखो माइनस 3x² को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस 3x² जब 5 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये कितना देगा, माइनस 15x² देगा। माइनस 3x² 5 से मल्टीप्लाइड हो गया तो माइनस 15x², और यही माइनस 3x² इधर मल्टीप्लाइड हो गया तो प्लस 3c2x²y² आ गया। आई होप कि इतना आपको समझा होगा। ठीक है, हाँ ओके। अब क्या कर सकते हैं, देखते कुछ और मिनिमाइज कर सकते हैं क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² डिवाइड हो रहा है, देखो सब में क्या हो रहा है, x² डिवाइड, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2c2 x² डिवाइड, तो xy dy/dx माइनस 15 बचा यहाँ से, प्लस 3c2y² बचा। तो देखो इसमें से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हो गया। अब ट्राई करते कि अब एक चांस बचा है मेरे पास डिफरेंशिएट करने का, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मेरा दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, देखो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि मैं c2 से ही सबको डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ, c2 से, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, c2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, जब मैं c2 से डिवाइड करूँ, c2 कैंसिल, तो माइनस 2xy dy/dx माइनस 15 अपॉन c2 प्लस 3y² बचा।
ठीक है, अब एक काम कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2xy dy/dx, 2xy dy/dx, इसको भी इधर लेके आ जाओ -3y², और इसको जैसे कि वैसा रन दो -15/c2। ठीक है, तो शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अब आपका ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये सेपरेट है, ताकि जब मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इजीली एलिमिनेट हो जाए, तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो अब डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, ध्यान से इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो 2-3 टर्म है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक टर्म मान लेता हूँ और इसको दूसरी टर्म मानता हूँ। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 2xy एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड एज इट इज़, सो dy/dx एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जब फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। देखो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया -3y² का डेरिवेटिव कितना 2y dy/dx इज इक्वल्स टू, और ये कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया एलिमिनेट। अब सिर्फ आपको एक प्रॉपर वे में लिखना है इसको, तो प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखो। क्या करें, पहले सबको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, मतलब ये देखो 2xy d²y/dx² प्लस ये dy/dx मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x dy/dx होल स्क्वायर, ये dy/dx भी उधर, तो 2y dy/dx, और ये कितना देगा ये -6y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2xy d²y/dx² प्लस 2x dy/dx होल स्क्वायर, और ये लिखा है 2y dy/dx और ये लिखा है -6y dy/dx, तो कितना हो जाएगा -4y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो देखो इतने बढ़िया क्वेश्चन इस साल बोर्ड एक अपने नए टेक्स्ट बुक में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल तक नहीं थे, बट जो नया सिलेबस उसमें उन्होंने थोड़े से टफ क्वेश्चन तो डाले, मतलब 90% 80% क्वेश्चन वही है प्रीवियस, लेकिन कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिन लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आपको 100% दिक्कत होने वाली है इन क्वेश्चंस में। आपको करना क्या है, पहले आप सॉल्यूशन देख लो, अच्छे से समझो उसको, मोबाइल में को जो वीडियो है उसको पॉज करो, उसको साइड में रखो, उसी सेम क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो ही आपको स्ट्रांग बनेगा, अदरवाइज सिर्फ देखने से काम बनने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा के दिया। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो जो नेक्स्ट आपका वीडियो लेक्चर आएगा उसके स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता दूंगा, बट तब तक के लिए आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं या आपको जो मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस साल 12th में है, भले वो अपने इंस्टीट्यूट के हो चाहे इंस्टीट्यूट के ना हो, कोई और अदर भी हो, उनके साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो फैलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नॉलेज बढ़ना चाहिए। ओके, ठीक है।